कैसी हैं आप? अब ख्याल आया है तुम्हें पूछने का बेटा कि मैं कैसी हूं? कल कितनी बार फोन किया मैंने, तुमने उठाया तक नहीं। मसरूफ थी मैं और फोन पर बहस नहीं करना चाहती थी। अब भी बहस नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज हो सके तो हम सुकून से बात करें। हम क्या बात करेंगे? आप जानती हैं अम्मी, मैं उमर को चाहती हूँ और उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ मैं। और मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। जानती हूँ आपको मेहमत की फिक्र है। मेहमत के साथ खुश ना होने का उमर से कोई ताल्लुक नहीं। हम दोनों की सोच बहुत अलग है। कुछ तो कहें अम्मी आप। क्या चाहती हो, क्या कहूं मैं? अब तुम बालिग हो चुकी हो, जबरदस्ती तो कुछ कर नहीं सकती। लेकिन ये मत समझना कि तुम जो भी करोगी मैं उस पर राजी हो जाऊंगी। अम्मी मैं सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन तुम खुशी गलत जगह तलाश कर रही हो। अम्मी ये मेरी जिंदगी है, मेरा सफर है। मेहमत से फिर बात करूंगी मैं। उम्मीद है इस बार सब खत्म हो जाएगा और वो मान भी जाएगा। क्या उसने आपको फोन किया? नहीं, कई दिन से कोई बात नहीं हुई। अजीब है। खैर, खुदा हाफिज अम्मी। जरा ऐसे देखिए। ये क्या है? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबका? सुबह बखैर बाबा। गुड मॉर्निंग। नाश्ता शुरू नहीं किया? आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ तो अब सब मेरी बात सुने। जिनके वीकेंड के प्लान्स हैं वो मनसूख कर दें, क्योंकि इस वीकेंड पर आयज और मेहमत की मंगनी हो रही है, वो भी इसी घर में। ये अचानक मंगनी की क्या जल्दी है? मैंने भी यही कहा था बेटी। मैं तो कुछ नहीं जानता, बस बच्चों ने फैसला कर लिया तो अब हमें बस सपोर्ट करना है। हाँ जाने मन सुनो, खालदा की कुछ मदद कर देना इस हफ्ते जितना भी हो सके तुमसे। जरूर करूंगी। अम्मी अल्लाह आपकी मदद करे। चची जान के साथ आपका वीकेंड जबरदस्त गुजरेगा। काश कि मैं भी आपका साथ दे सकती। वाकई बहुत जलन हो रही है। जोया, तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या बात है? यानी समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी किस बात की है। क्या आयजा से बात की आपने? आयजा से मैं क्या बात करता, मेहमत ने करनी थी, उसने कर ली। हाँ तुम्हारा वो तोहफे वाला मशवरा बहुत अच्छा लगा मुझे। कौन सा तोहफा? अरे वही, तुमने कहा था ना नए प्रोजेक्ट से घर दे देते हैं उन्हें। जब भी दफ्तर आओगे तो बात करेंगे। चलो अब कहो सफिया से मेरी घास ले, मुझे चरना है, भूख लग रही है। अरे ये क्या रख दिया इनके सामने? चलो उठाओ जोया बेटी। आपा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहो मेरी जान। मगर वादा करें आप नाराज नहीं होंगी। मेरी जान, क्या मैं कभी तुमसे नाराज हो सकती हूँ? चलो बताओ मुझे क्या बात है। वो जो आप उजान भाई के लिए मिठाई लेके आई थी ना, हाँ तो वो नहीं है अब।
कोई बात नहीं मेरी जान। कसम से मैंने बिल्कुल नहीं खाई। कहा ना मेरी जान, कोई बात नहीं। और तुम ऐसी बातों पे परेशान मत हुआ करो, ठीक है? मेरी गुड़िया, चलो अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? हम शाम में मिलेंगे। तुम यहाँ सुकून से और अच्छे से खेलना। हाँ भाई, तुम्हारी सुबह हो गई। ए लड़की, तुमसे बात कर रही हूँ। हेलो, कभी पूछ भी लिया करो कि हमें कुछ चाहिए तो नहीं। सुनो, इसका मुंह क्यों बना हुआ है? उसने जो चाले चली उसी पर उलट रही है सब, और क्या होना है? क्या मतलब है? रुक जाए अम्मी, जुमाना ने बहुत बड़ी गलती की है। अभी उसे मेरे हाथों बहुत कुछ सहना है, लेकिन मुझे उसमें आपका साथ चाहिए होगा। कैसा साथ मेरी जान? देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए अम्मी, ठीक है? याद है वो लड़का जिसका मैं जिक्र करती थी आपसे? जुमाना को मैंने उसी के साथ देखा है। क्या कह रही हो? लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, इसीलिए अब उसे उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत ही चालाक है। आयजा से तो आपने कुछ नहीं कहा ना? नहीं बेटा, बिल्कुल फिक्र ना करो। उसे शक तो नहीं हुआ ना किसी बात पर? मुझ पर एतमाद रखो मेहमत बेटा। ठीक है। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर, आयजा और उमर के प्यार की कहानी, मतलब उनका माजी। क्या वो पहले से एक दूसरे को जानते थे? मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। सच कह रही हैं आप? हाँ। ठीक है, तो फिर अब आप भी चल लें। कि ये सब कैसे हुआ? मुझे तो उनके मिलने का भी पता नहीं था, यकीन करो मेरा। वो मिले थे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने आपसे बस एक बात पूछी है, उनके बीच कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या आयजा ने आपको उस बारे में कुछ नहीं बताया? आ जाओ। भाई क्या आप फ्री हैं? फ्री हूं मैं, आ जाओ। कॉफी बनाई थी। बहुत शुक्रिया। भाई ये सब क्या हो रहा है? नाश्ते पर कुछ नहीं कह सका। इस मंगनी के बारे में क्या कहते हैं आप? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं औजान। हम लोग कल भी साथ थे, जानते हो। हम साथ बैठे, बहुत सारी बातें की। हम एक साथ रहने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो फिर ये मंगनी का क्या चक्कर है भाई? अरे ये मंगनी वगैरह सब ड्रामा है। आयजा को पता भी नहीं है कि उसकी मंगनी हो रही है। वो कितनी बार कह चुकी है मेहमत से अलग होना चाहती है। ये सब उसे डराकर अपना मतलब निकालने की कोशिश है और कुछ नहीं। वो बंदा तो अपनी हद पार किए जा रहा है। मत पूछो यार, मगर मैं सब संभाल लूंगा। ये मेहमत वाला मामला भी और दूसरे हर तरह के मामलात। भाई जो भी हो मैं आपके साथ हूं, जानते हैं ना? मालूम है, लेकिन एहतियात से। मैं बाबा की बात कर रहा हूं। अभी अभी संभले हैं वो, और मेहमत को भी पसंद करते हैं। उसे तो वो अपने भाई की अमानत समझते हैं। जानता हूं मैं। बाबा तो मंगनी का सुनकर ही खुश हैं। भाई अगर मेहमत की मंगनी का मामला बिगड़ जाए और उसी वक्त आप भी आके कहो कि मैं आयशा के साथ हूं, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डर लग रहा है। मालूम है औजान, अच्छी तरह। अगर वो ना होता तो नौबत यहां तक आती ही नहीं।
बस उन्हीं के लिए, उससे मोहब्बत और इज्जत की खातिर ये मामला आहिस्ता आहिस्ता बगैर शोर के हल करना चाहता हूं। समझ गए ना? मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप जानते हैं ना। जानता हूं मेरे भाई, जानता हूं, मगर मुझे पहले आयजा को फोन करना होगा। उसे तो मंगनी की खबर तक नहीं होगी। क्या फोन नहीं उठा रही भाई? नहीं। बस इतना ही बताया उसने, वो भी 1-2 दिन पहले बताया मुझे। सच बता रही हूं, मैं और कुछ नहीं जानती। कसम से मैं और कुछ नहीं जानती, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि बताने का कोई फायदा भी तो नहीं था। मैंने अहमियत ही नहीं दी, समझा कोई वक्ती बात होगी। मेहमत, यानी एक दूसरे को 3 साल पहले से जानते थे? जानते थे मेहमत बेटा, लेकिन आयजा ने ना कभी बात की और ना ही कभी नाम लिया। सारी गलती उस उमर नामी आवारा लड़के की है, जिसने आयजा का दिमाग खराब किया। वरना आयजा तो तुम्हें ही चाहती थी। मेहमत बेटा, खैरियत है? क्या सोच रहे हो? प्लीज कुछ तो कहो ना। सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। इस वीकेंड के एंड पे मंगनी होगी हमारी। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, आयजा का दिमाग ठिकाने पर ले आऊंगी। यही बेहतर है, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं आयजा को नहीं छोड़ सकता और मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे, और आप भी। अहमद बेटा, अकेली मां होना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। उसके बाबा होते तो बात कुछ और होती। मैं चाहती हूं कि अब इस खानदान के बड़े तुम बनो, जिम्मेदारी उठाओ बेटा। आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा कि उम्र के आने से पहले था। सब वैसा ही हो जाएगा। जुमाना, जुमाना, जरा ये बताओ मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? ध्यान नहीं था, माफ करना। प्लीज ऐसा मत करो। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? खालदा आंटी ने कोई बेवकूफी कर दी तो उसकी सजा तुम मुझे दोगी। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं ओजान साहब। साहब साहब साहब, पागल हो जाऊंगा जुमाना। कोई बात है तो मुझे कह सकती हो। मैं इस घर की मुलाजिमा हूँ, हमारे दरमियान फासला होना चाहिए, यही दुरुस्त है। तो जो कुछ हमारे दरमियान हुआ, जो एक दूसरे के लिए महसूस किया, मेरी तरफ देखकर कहो, क्या वो सब मेरा वहम था? या शायद तुम्हारे लिए वो सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जुमाना? ऐसा नहीं है, लेकिन मसला ये नहीं है, हम एक नहीं हो सकते, और यही सच है। कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? सच सच बताओ, क्या बात है? मुझे इस काम की जरूरत है ओजान साहब। मैं आपके साथ कोई रिश्ता जोड़कर अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरी जिंदगी वैसे ही बहुत उलझी हुई है। उलझी हुई क्या मतलब? छोड़े, कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। समझने की कोशिश करें। खुदा हाफिज। तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की? खैरियत तो है? मीटिंग में थी, मैंने भी कॉल की, तुमने रिसीव नहीं की। मेरी भी एक मीटिंग थी, अभी फ्री हुआ हूँ बस।
अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। क्या कुछ हुआ है? मेहमत से बात हुई तुम्हारी? मैंने काफी मर्तबा उसे कॉल की। सेक्रेटरी ने बताया कि वो आज ऑफिस नहीं आए हैं। उमर, तुम बताओगे कि क्या हुआ है? वो सबको कह रहा है कि वीकेंड पर तुम्हारी मंगनी है। ऊपर से जाकर बाबा से भी बात कर ली। तकरीब के लिए मेरा घर मुंतखब किया है। क्या? रिलैक्स। कैसा इंसान है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? आराम से, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। अब हम क्या करेंगे? ओ, दुल्हन साहिबा आई हुई है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे आयजा बेटी। वैसे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ उमर, वो साइड का इंचार्ज औरान फिर आया हुआ है। वो बिजली के निजाम पर न जाने क्या कुछ बकता रहा। मैं तो कुछ समझा नहीं, तुम बेहतर समझोगे। वो प्रोजेक्ट रूम में, पहले उससे मिल लो, फिर ऊपर आ जाना। मॉडल फ्लैट में आना, ठीक है? आ जाओ बेटी, चलते हैं। कैसा है? मैं समझी नहीं। हमारी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है ये। कसम से बेटी, यकीन करो हमारे बेहतरीन मंसूबों में से एक है ये। मैं हूं, जाहिर है। जो काम किया, जो मटेरियल लगाया, सब बेस्ट क्वालिटी, आला मयार का है। खुशी से रहो इसमें। जाहिर है तुम दोनों अलग फ्लैट में रहोगे। पसंद नहीं आए क्या? डेकोर पर बिल्कुल ध्यान मत देना। बाद में जैसे चाहो अपनी मर्जी से सजा लेना इसे। बिल्कुल पसंद आया है मुझे, मगर ये बहुत बड़ा तोहफा है। दोबारा ना कहना। महमद बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, और तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी ही हो। हाँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरे बच्चे किसी भी काम के नहीं है। अब मैं जल्दी से पोता गोद में लेना चाहता हूं। बोरहान क्या कह रहा था? खैर छोड़ो, जो भी बकता रहे। मैं तो आयजा को अपना ये तोहफा दिखाने लाया था। हमीद साहब, मुझे आपसे एक अहम बात करनी है, बहुत जरूरी है। तुम कहती हो 2 लोग काफी हैं सर्विस के लिए, कहीं कम ना पड़ जाएं। आप परेशान मत हो, मैं हूं ना यहाँ, कम नहीं पड़ेंगे। और ये भी तो हमारी मदद करेगी उस दिन। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमीद के लिए ये सब बहुत अहम है। और मेन्यू एक बार फिर देख लेते हैं। हम ये ऐसे करेंगे। मैं तो कहती हूँ ये मंगनी होगी ही नहीं। अम्मी, क्या मतलब कि नहीं होगी? ये आप क्या कह रही हैं? अब चाहे वो कल का ही क्यों ना कह दे, जब तक आंखों से ना देखो नहीं मानूंगी। देखो बेटी, ये बाल चूने से सफेद नहीं किए, तजुर्बे से किए हैं। ये जो चीजें हैं ना, या अल्लाह, आज तो मंगनी की मेजबान खालदा हैं, लेकिन वो तो अब तक आई ही नहीं। और ला दूं आपको? हाँ बिल्कुल। हेलो खालदा। हाँ बोलो नायला। खालदा, अगर आप आ जाएं तो हम मंगनी की तैयारियों पे साथ बैठकर बात कर लें। अरे बस ये खरीदारी खत्म कर लो तो फौरन आती हूँ नायला, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन मंगनी की मेजबान तो आप ही हैं। अरे नायला, इसमें ऐसी क्या बात है? अब हम और आप एक ही खानदान तो हैं। हाँ, बल्कि तुमसे एक और बात भी कहनी थी। नायला प्लीज जरा गुलशा को कॉल करके पूछ लो कोई और मेहमान आ रहा है या नहीं, ताकि उसे भी फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए। गुलशा को? हाँ हाँ नायला, अरे भाई मैं मेजबान हूँ और तुम मेजबान खाना हो। तुम्हारे फोन करने की बात और है। ठीक है, मैं कर लेती हूँ फोन। अरे शुक्रिया मेरी जान, तुम पर भरोसा किया है तो यकीनन सब कुछ बेहतरीन होगा, मैं जानती हूँ। मैं बस अभी आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं। अरे देखो तो, नायला को देखो, ये तो जैसे मुजस्सिमा ही बन गई हो। अरे तुम परेशान ना हो, गुलशा को मैं फोन कर लेती हूँ। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ। ठीक है, तुम जारी रखो। तुम मेन्यू की बात कर रही थी कुछ।
चलो जब तक हम ये चीजें तय कर लेते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप कैसे हैं? हाँ, क्या मतलब कोई दबाव है? मेरे करीब भी नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं। इस हफ्ते के आखिर में मेरा भतीजा मंगनी कर रहा है। हाँ, जाहिर है। नहीं डॉक्टर साहब, कैसा दबाव? ठीक है, कल मिलेंगे हम। मेरा डॉक्टर था, पीछा ही नहीं छोड़ता, लेकिन जाहिर है तुम्हारी माँ ने मेरे पीछे लगाया होगा। ठीक तो कह रहे हैं वो बाबा, आप किसी की सुनते कहाँ हैं? ठीक है बेटा, क्या कहा मैंने? न गुस्सा न दबाव, बस नरमी से। हाँ ऐसा बेटी, तुम कुछ कह रही थी, वो बीच में फोन आ गया था मेरा, सुन रहा हूं मैं। मैं कह रही थी कि वाकई में जो तोहफा आपने दिया, मंगनी के लिए इतना खर्चा करना शायद इन सब की जरूरत नहीं थी। देखो मुझे अब गुस्सा आ रहा है। तुम इन चीजों के बारे में मत सोचो। तुम्हें जो करना है वो ये कि अपना जहन फ्री रखो, खूब तैयारी करो, वीकेंड पर खूब शॉपिंग करो। अच्छा चलो जवाना, मुझे चलना है। अरे तुम तेज क्यों नहीं चल रही? चलो ना जल्दी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ फातिमा आंटी। हाँ यही जगह है, आ जाओ। मैं उजान भाई के लिए बहुत सारी मिठाई लेके आई थी, लेकिन वो गायब हो गई है। बात सुनो बतूल, उस लड़के के सामने ऐसी वैसी बातें नहीं करोगी। मिठाई वगैरह भूल जाओ सब, वहाँ जाकर सुकून से बैठ जाना, बस समझ रहे हो ना? हाँ चलो चलो चलो। जो बात काम की ना हो तुम्हें बस वही बात याद रहती है, लेकिन जो काम की बात हो वो मैं नहीं जानती फातिमा आंटी। मैं भूल गई फातिमा आंटी, एक लिफाफा भी नहीं ढूंढ सकी। आप आ गई? अम्मी, वो बात जो मैंने आपसे की थी आपको याद है ना? वो मेरे लिए बहुत अहम है। याद है मेरी जान। अच्छा एक बार और दोहरा लें अगर सही से याद ना हो तो। जरूरत नहीं, मैं कोई भुलक्कड़ नहीं हूँ। ठीक है, अब चले अंदर। आजा 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 आजा। ओजान, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी अम्मी है। ये बाजार जा रही थी तो मैंने सोचा कि ये भी वो जगह देख ले जहाँ मैं काम करती हूँ, तो इसीलिए अंदर बुला लिया। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, खुश आमदीद। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, अच्छा लगा आकर। बहुत खूबसूरत जगह है ये। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे इस जगह को इतना खूबसूरत बनाने में आपकी बेटी नाजली का बहुत बड़ा हाथ है। आखिर बेटी किसकी है? बतूल जान, उजान भाई को याद किया तुमने। आओ तुम इधर मेरे पास आ जाओ। ये क्या बतूल जान, तुम तो काफी भारी हो गई हो। हाँ? दोबारा से आपको खुशामदीद। आप लोग यहाँ बैठ के एंजॉय करें, मैं अंदर कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ। ये लड़का तो बहुत प्यारा है। बहुत ही ज्यादा।